चुनाव 6 पहले थे और दुर्भाग्य से जुबैर साहब का इंतकाल हो गया, तो 7 रिक्त स्थान हो गए विधानसभा के। 7 उपचुनाव के प्रमुख संगठन के और एमएलए कैंडिडेट या हमारे पीसीसी के पदाधिकारी इंचार्ज जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सबके साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है चुनाव को लेकर के, तैयारी को लेकर के। पहले भी 2 जगह मैं खुद गया था, बाकी सब जगह यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चर्चा हुई थी। संगठन का हम विस्तार भी कर रहे हैं और संगठन के लोग जाकर के ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल के ऊपर जो सरकार 9 महीने से पूरी तरीके से फेल है, हर मुद्दे के ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, केवल भ्रमण और भाषण और भ्रमित करने का काम कर रही है। और ये जो पर्ची सरकार है, वो 9 महीने में एक भी वादा जो इन्होंने चुनाव में किया था वो पूरा नहीं कर पा रही। उसके बारे में जनता को जागरूक करने की बात है और मैं समझता हूँ कि सारे के सारे लोग तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में इनको आईना दिखाने का काम किया केंद्र की सरकार को, और यहाँ पर जूली साहब के नेतृत्व में हमने राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इनको घेरने का काम किया था, और जो हमारी पूर्व सरकार है कांग्रेस की सरकार, उसने जो अच्छी योजनाएं यहाँ पर प्रदेश की जनता के वेलफेयर के लिए दी थी, विकास के काम कराए थे, उनको भी आप लोग याद कर रहे हैं। और 9 महीने में ही पूरी तरीके से ये सरकार विफल हो गई है। तो ये सारी चीजें हम कार्यकर्ताओं में बताएंगे और चर्चा की हमने, और आज हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी और जिलाध्यक्ष प्रत्येक मंडल के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक मंडल में 7 विधानसभा में 77 जो मंडल है, उन 77 मंडलों में स्वयं जाकर के और मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और वो जो सुझाव ला करके देंगे उसके हिसाब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम कहेंगे। हमारे प्रभारी रंधावा साहब ने आज हमें जो है यहाँ पर उपचुनाव में किस प्रकार की तैयारी करने हैं, उनका मार्गदर्शन रहा है और हमारी हौसला अफजाई करने का काम इन्होंने किया है। संगठन को जो गाइडलाइन प्रभारी जी ने दी है, उस संगठन के गाइडलाइन से हम लोग काम करेंगे और मैं स्वयं और हम सब लोग जल्दी ही कार्यक्रम बना करके इन तमाम जिलों के अंदर भी बड़े कार्यक्रम भी करेंगे, पूरी तैयारी के साथ में जाएंगे। और इतना कहना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो लोगों का फीडबैक आ रहा है इस पर्ची सरकार के फेल होने के बाद में, उससे 7 की 7 सीटों पे जो है वो बीजेपी शून्य रहेगी और कांग्रेस पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। सर, राहुल गांधी के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या उस पर भी कोई विचार? चुनाव को तैयारी को लेकर आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में प्रभारी जी के सानिध्य में आज बैठक आयोजित की गई है। 6 जगह ऑलरेडी तैयारी चल रही थी। 7वां उपचुनाव भी हमारे वरिष्ठ नेता जुबैर जी के ऐसे में निधन होने से वो भी हो गया है। सभी जगह कांग्रेस की तैयारी पूरी है। 100% हम लोग जीतेंगे। और ये जो सरकार चल रही है, सरकार जनता इसलिए चुनती है कि जनता का काम करे, जनता का सहयोग करे, जनता के दुख दर्द में उसके साथ खड़ी रहे। लेकिन आज हालत क्या है, बरसात आने के बाद में सभी जगह पे जिस प्रकार से जल भराव की समस्या आई है, और इनके लोग जब पानी सूख गया उसके बाद ये लोग जाने लगे हैं, तब भी इनको खरी खोटी प्रदेश की जनता सुना रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री का अब तक यही नहीं पता कि वो हैं या नहीं है। ये हालत प्रदेश के अंदर बन रही है। लगातार चीजों का ही कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम स्कूलों का रिव्यू करेंगे। डोटासरा जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों दी कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। आज कह रहे हैं उसकी रिव्यू करेंगे। गरीब लोगों को पट्टे हम लोगों ने दिए ताकि उसको अपनी जमीन का हक मिल सके, ये कह रहे हैं उसका हम रिव्यू करेंगे। हमारी बच्चियां, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान साथी नजदीक क्षेत्र के अंदर कॉलेज एजुकेशन प्राप्त कर सके, उनके लिए हमने कॉलेज खोली। ऐतिहासिक आजादी के बाद में सबसे अधिक कॉलेज हमने खोली, उसका ये रिव्यू करेंगे। और जिले, जहां जिले बनने से युवाओं को रोजगार मिलता है, लोगों को नजदीक न्याय मिलता है,
अफसरशाही जो है, ज्यादा लोगों की उसके अंदर नजदीक अधिकारी बैठते हैं, उसका फायदा लोगों को मिलता है, उस चीज की ओर इनका ध्यान नहीं है। जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा, नजदीक उनको अधिकारी मिलेंगे, उस दिशा में इनका कोई फोकस नहीं है। इनका पहला फोकस है रिव्यू करेंगे। अरे कब रिव्यू करोगे? 1 साल होने को आ गई, 9 महीने हो गए।